जिस चीज को सच्चे दिल से चाहो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसको सच मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो कौन लोग हैं जो उस पर बिलीव करते हैं, और क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ है, और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ की क्या हैसियत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज होती है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमारे ब्रेन में, इंसानी दिमाग में इतनी ज्यादा पावर है कि जब हम एक चीज के बारे में, लेट्स सपोज आप लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, तो जब आप बार बार उस चीज के बारे में सोचेंगे, बार बार उस चीज के बारे में देखेंगे और आप ये फील करने लगेंगे कि फाइनली आपने उस चीज को अचीव कर ही लिया है, तो एक ना एक दिन आप उस चीज को वाकई रियलिटी में अचीव कर लेंगे। आसान अल्फाज में मैं कहूं तो जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, एक दिन वो चीज रियलिटी के अंदर तब्दील हो जाएगी। इस टॉपिक पे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज बनी हैं, इसी थीम पे बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, जैसे द सीक्रेट एंड थिंक एंड ग्रो रिच। यानी कि क्या वाकई ऐसा होता है बार बार किसी चीज को सिर्फ सोचने से, बार बार किसी चीज के बारे में बात करने से, बार बार किसी चीज को देखने से क्या वाकई में वो चीज रियलिटी में हो जाती है? तो ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी कामयाबी, अपनी सक्सेस की वजह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताते हैं। एक फेमस हॉलीवुड एक्टर एंड कॉमेडियन जिम कैरी एक मर्तबा 1989 में अपने आप को ही एक चेक देते हैं। जब वो गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, अपने आप को एक चेक लिख के देते हैं और चेक की अमाउंट होती है $10 मिलियन। और ये बार बार सोचते हैं दिन आएगा कि $10 मिलियन की पेमेंट उनको मिलेगी। हैरानी की बात यह है कि 5 साल के बाद 1994 में उनकी पहली फिल्म डम एंड डम्बर के लिए उनको एग्जैक्टली $10 मिलियन की अमाउंट मिलती है। टॉम हॉलैंड, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं, एक मर्तबा उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है, या फिर आप कौन से सुपर हीरो का रोल प्ले करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 2009 में रिलीज हुई एक फिल्म स्पाइडरमैन। उन्होंने कहा कि वो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन हैं और उनको अगर मौका मिला तो वो जरूर स्पाइडरमैन के अंदर रोल प्ले करना पसंद करेंगे। 2017 में फिल्म रिलीज होती है और उसके मेन लीड एक्टर में टॉम हॉलैंड एज ए स्पाइडरमैन का रोल करते हैं। इसी तरीके से आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, वो एक हॉलीवुड एक्टर भी है। 14 साल की उम्र में वो एक थिएटर में मूवी देखने जाते हैं जिसका नाम है हरक्यूलिस एंड द कैप्टिव वुमेन, जिसके हीरो रेक पार्क होते हैं। आर्नल्ड उस मूवी को देख के बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और वो बार बार ये सोचने लगते हैं कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में यही करना है, जिसके अंदर एक बॉडी बिल्डर बनना और एक हॉलीवुड एक्टर बनना। हैरानी की बात यह है कि 1968 में अमेरिका के अंदर मिस्टर यूनिवर्स एक बॉडी बिल्डिंग का टाइटल होता है, और गेस व्हाट, वहां पर उनके कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? वही रेक पार्क, जिनको वो आइडियलाइज किया करते थे। और उस कंपटीशन के अंदर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर रेक पार्क को हरा देते हैं। और नेक्स्ट हॉलीवुड के अंदर आर्नल्ड को एक मूवी ऑफर होती है, और गेस करें कि उस मूवी का नाम क्या होगा? उस मूवी का नाम होता है हरक्यूलिस। तो यहाँ पर देखिए कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जिस चीज को आइडियलाइज किया, अपने रूम में उसी एक्टर की और उसी मूवी की पिक्चर्स लगाई, मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल में उसी एक्टर को उन्होंने हराया, और जो उनको पहली मूवी मिली उसका नाम भी हरक्यूलिस ही था। इसी तरीके से विल स्मिथ, इलॉन मस्क, काफी सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताते हैं। अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें तो शाहरुख खान, वो एक मर्तबा जब कुछ नहीं थे तो वो कहते हैं कि आई विल रूल बॉलीवुड, आई विल रूल दिस सिटी, कि मैं एक दिन इस सिटी पर राज करूंगा। और हम जानते हैं कि आज उनको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ थ्योरीज हैं? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में भी है, या साइंटिफिकली भी इस बात का कोई प्रूफ है? साइंस हमें ये बताती है कि जब रियलिटी में हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी बॉडी इमोशंस क्रिएट करती है, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक सिग्नल फायर करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब उस चीज के बारे में सिर्फ हम सोचते हैं, तब भी हमारी बॉडी से एग्जैक्टली केमिकल रिलीज होते हैं। इसको आसान अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूं
तो मान लें कि आप गुलाब जामुन खा रहे हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, लेकिन जब आप गुलाब जामुन के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे तब भी एग्जैक्टली उसी मिकदार के अंदर आपके ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होंगे। बेसिकली हमारे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क नहीं पता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हम चलते हैं हिस्ट्री के अंदर। बॉस्टन अमेरिका 1986 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट था एक ऐसे मुजरिम के ऊपर जिसको ऑलरेडी सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी, जिसको ऑलरेडी फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। तो उससे कहा कि देखो तुम्हें वैसे भी मरना है तो क्यों ना हम तुम्हारे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर लें। तो वो ये कहता है कि भाई मुझे तो वैसे भी मरना है, अब मुझे फांसी से मारो या एक्सपेरिमेंट से मारो, मरना तो मुझे है। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से कटवाएंगे। उसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और उसको कहा कि हम तुम्हें उस सांप से कटवाने जा रहे हैं। उन्होंने उस शख्स को सांप से कटवाने के बजाय सिर्फ उसके हाथ में 2 पिन्स चुभो दी। हैरानी की बात यह हुई थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई और उसकी बॉडी नीली पड़ गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता लगा कि उसकी बॉडी में बहुत खतरनाक किस्म का जहर फैला हुआ है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जब इंसान अपने माइंड में इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, तो एग्जैक्टली उसका माइंड, उसकी बॉडी उसी डायरेक्शन के अंदर चलनी शुरू हो जाती है। तो ये हमें एक साइंटिफिक प्रूफ मिलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में वर्क करता है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन, बहुत ज्यादा सोच अपनी पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करती हैं और आपके साथ पॉजिटिव ही होता है। और अगर आप अपने माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें रखते हैं कि आपके साथ नेगेटिव ही होगा, मेरे साथ बुरा ही होगा, तो देखा जाता है कि आपके साथ बुरा ही होगा। मैं एक मुसलमान हूँ और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारा रिलीजन, हमारा इस्लाम जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कहता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में एक हदीस आती है जो हदीस कुदसी है, सही बुखारी हदीस नंबर 7405 कि अल्लाह से हम जैसा गुमान करते हैं अल्लाह का मामला हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर आप अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप अल्लाह ताला से बुरा गुमान करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। यानी कि हमारा रिलीजन भी हमें ये बात बताता है कि हमेशा सोच को हमने पॉजिटिव रखना चाहिए, और जैसा हम गुमान करते हैं कि हमारे साथ पॉजिटिव होगा तो इन रियलिटी भी हमारे साथ वैसा ही होगा। और अगर हम ये गुमान रखते हैं कि हमारे साथ नेगेटिव होगा तो इन रियलिटी भी हमारे साथ ऐसा ही होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि कौन कौन वो लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच मानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रूफ दिया, और रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में काम करता है, वाकई में वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।